करता है, समस्यात्मक मुद्दों से रूबरू होना पड़ता है। आप लोग किन-किन समस्याओं से जूझना पड़ता है आप लोग को? समस्याओं से कभी धर्म प्रचार के लिए नहीं जूझना पड़ता है। धर्म प्रचार को लेकर के कभी समस्या होती ही नहीं है। होती क्या है कि हमारे यहाँ कुछ तथाकथित लोग जो है मैकाले शिक्षा से प्रभावित हो गए हैं और वो जो है कुतर्क करते हैं और उस कुतर्क का कोई अंत होता नहीं है। बाकी जो है किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा समाज टोटल भारतवर्ष जो है सनातनी है, सनातनी रहेगा और आने वाले समय में भी हम लोग सनातनी रहेंगे। तो सनातनियों के बीच में जाने में कोई समस्या है ही नहीं है। धर्म को लोग इस तरह से भी देखते हैं कि जैसे हमारी एक स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता जो है धर्म को बांध देता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म को स्वतंत्रता क्या बांधती है? जैसे कुछ आप वो करें कि स्वतंत्रता क्या वो उत्तर प्रदेश में पिछले अभी घटना घटी थी, लोग हाँ। रामचरितमानस के पेज को भी फाड़ दिए थे कि नहीं, हम इस चीज को नहीं मानते। देखिए क्या है कि वो जो लोग रामचरितमानस के पेज को फाड़े थे, वो रामचरितमानस के पेज क्यों नहीं फाड़े थे, वो हिंदू जनमानस के हृदय को फाड़े थे। और उनको जो है धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं, बहुतेरे आपके बिहार में भी जो है मुझे तो नहीं कहना चाहिए, मैं गायत्री मंदिर प्रांगण में हूँ, लेकिन भारत भूमि है और ये भी बिहार के अंदर आता है। तो हमारे आपके शायद कोई शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि धर्म ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, और उन्होंने कहा कि ये तुलसीदास जी ने गलत लिखा है। इसी की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो आप उसी की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत, चूँकि वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पढ़ लिए, लेकिन उसका क्या तात्पर्य है, किस अर्थ में कहा गया है, किस व्यक्ति ने कहा गया है, किसने कहा है, हर चीज़ का एक अर्थ होता है ना। कुछ हम जानेंगे तब तो, चूँकि हमारे यहाँ तो लोग पढ़ते नहीं हैं। मैं अभी आपको बताई ना कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग मैकाले शिक्षा पद्धति से प्रभावित हो चुके हैं और उसी से बाहर निकालने के लिए राष्ट्र रक्षा रुद्राक्ष महायज्ञ हो रहा है। आप लोग कहते हैं कि शिक्षा और संस्कार अगर आपके पास नहीं होगा तो बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और आपने कही कि कुर्सी के लालच में लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक कुर्सी के परिचायक आप भी हैं जो धर्म के परिचायक के साथ साथ विधायक जी चल रहे हैं आपके जी साथ। नहीं, कुर्सी के पर्याय हो सकते हैं। देखिए समाज में ही सबकी आवश्यकता है। छोटे-छोटे इकाई बना करके समाज सेवा का एक व्यवस्था दिया गया है। आप एक पुस्तक अगर पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सोहनलाल द्विवेदी जी की एक पुस्तक है, भारत जय जय विजय करे, और उसमें बहुत सुंदर वर्णन है। जैसे हमारे यहाँ विधायक और नेता की छवि का जो वर्णन किया जाता है वो बिल्कुल नहीं है। रामचरितमानस में भी है कि नीति निपुण जिन कई जगली का घर तुम्हार तिन कर मननी का। जो धर्म से युक्त हो वही राजनीति कर सकता है। और सोहनलाल जी कहते हैं कि शोणित पीड़ित जन के नायक नवयुग नवजुग राष्ट्र विधायक। हमारे भारत की आत्मा है भगवान श्री राम। आज भी हम उन्हीं को हर रूप में देखते हैं। सबसे अच्छा राजा कौन? तो भगवान राम। सबसे अच्छा पुत्र कौन? तो भगवान राम। सबसे अच्छा पति कौन? तो भगवान राम। यानी कि जो जिसका समाज में जो सबको समभाव से देखे, तो उसी प्रकार से एक हमारे ललन पासवान जी भी है, या हमारे समाज के बीच के जो भी लोग हैं वो हैं। इनको हमने कहा कि आपको करना है, हमको ले चलना है, बोले बस माता जी बस दो दिन का समय दे दीजिए। और देखिए ये हमको लगता है कल शाम में या सुबह की सूचना है और हमारे इतने भाई बंधु सब एकत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने चाहने वाले लोग या जो अभी संस्कार की जरूरत है घर में परिवार, उन लोगों से आपका क्या अपील होगा? मैं ये चाहूँगी, आपको पुनः बार-बार मैं कह रही हूँ कि हमारा घर, हमारा जो सनातनी परिवार है, वो मैकाली शिक्षा पद्धति के कारण इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है, क्योंकि अगर किसी को बिगाड़ना है ना, तो उसकी संस्कृति से दूर कर दीजिए। यानी उसकी शिक्षा, मैकाले ने कहा था कि 100 साल बाद लोग भारतीय तो ज़रूर होंगे, लेकिन उनका मस्तिष्क भारतीय नहीं होगा। आज हम लोग वही हो गए हैं। अपने ही धर्म पे हम सवाल उठाते हैं। गायत्री मंदिर में ये दीप यज्ञ क्यों होता है? हम शिक्षित हो गए हैं ना, हम हायर एजुकेटेड हैं तो सवाल तो उठाएंगे। नहीं, हम शिक्षित नहीं हो गए हैं, हम नीचे चले गए हैं। अगर शिक्षा है, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षित अगर किसी को मानना है, शिक्षित हमारे भारत का वो व्यक्ति होता है जो वेद पढ़ा हो, शास्त्र पढ़ा हो, पुराण पढ़ा हो, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा हो, निकट्टू पढ़ा हो, वो हमारे यहाँ का शिक्षित माना जाता है। और बाकी जिसको आप शिक्षा कहते हो, शिक्षा नहीं है, स्किल है। अगर आप बीटेक करा दिए, वो शिक्षा नहीं है, वो जीवन जीने की एक कला है।
बच्चा यहाँ से गया और जा करके कहीं आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में या विदेशों में जा करके, वो स्किल है। शिक्षा, अगर शिक्षा जिसको कहा जाता है, वो शिक्षा वो है कि अगर हम वैदिक सनातन शिक्षा अगर ग्रहण करें, जैसे अभी हम लोग अपने दलित बच्चों को, क्योंकि समाज में बहुत सारा एक प्रोपगंडा फैलाया गया है कि वेद महिलाएं नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकता, तो इस भ्रम को तोड़ा जा रहा है। अभी हम लोग मुसहर के बच्चों को, कहना नहीं चाहिए इस शब्द का कोई गलत न ले, हम लोग उनको वेद पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इस जो मैकाले शिक्षा पद्धति है इसको दूर करना चाहते हैं। शिक्षित जो है हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि वो अपने आप को जानते थे। पता है आपको, ये जितनी बातें बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में बताई जाती है, भीम साहब के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ उल्टी पुल्टी बातें बताई जाती। वो क्या चाहते थे, अगर जिनको जानना है तो पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़े, उसको पता लग जाएगा कि बाबा ने क्या लिखा था, बाबा का क्या विचार था। लेकिन यहाँ तो लोगों को पढ़ना नहीं है, हमारी अच्छी चीजों को पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, न बताने दिया जाएगा। समाज को तोड़ना और समाज को जोड़ना भी एक बहुत मायने रखता है। समाज को जोड़ने वाले राम हैं और समाज को तोड़ने वाले रावण हैं, और वो सदैव समाज में रहेंगे। हम लोगों को हर समय